हेलो बच्चों, स्टडी प्लस फन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है हरीश पांडे और आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम है नीना और गौरैया के बच्चे, नीना एंड द बेबी स्पैरोज। ये इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम स्टोरी को अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो के अगले पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज वर्क करेंगे जो कि बुक में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, नीना एंड द बेबी स्पैरोज। नीना एंड द बेबी स्पैरोज, नीना और गौरैया के बच्चे। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशियों का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की आंट की मैरिज हो रही थी, यानी शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, उसके फादर, मदर और उसका छोटा भाई, वे सारे लोग दिल्ली जा रहे थे वेडिंग के लिए, यानी शादी में शामिल होने के लिए। Everyone was happy except नीना, यानी नीना के अलावा बाकी सब लोग खुश थे, मतलब नीना खुश नहीं थी। Her mother took her to market to buy a new dress. उसकी मदर उसको मार्केट ले गई, यानी बाजार ले गई एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। What color would you like? Mother asked. मदर ने पूछा कि तुम कौन सा कलर पसंद करोगी, यानी ड्रेस कौन से रंग की लेना पसंद करोगी। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। नीना ने कहा, मम्मी मुझे कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, तो फिर सलवार कमीज ले लो, मम्मी ने कहा। नीना शुक हर हेड। नीना ने नहीं में सिर हिलाया, यानी उसने कहा मुझे नहीं लेनी। What about those lovely white shoes you saw last week? फिर उसकी मम्मी ने कहा कि लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते जो तुमने प्यारे से वाइट शूज देखे थे, सफ़ेद रंग के जूते देखे थे, उनके बारे में क्या विचार है। I don't want those either. Thank you mother. नीना ने कहा कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू माँ। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की माँ उदास हो गई। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे वापस घर गए और लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद मदर आई और नीना के पास बैठ गई। What is it child? She asked. उन्होंने पूछा, बच्चे ये क्या है। Why did you say no to everything? तुम everything यानी हर चीज में ना क्यों कह रही हो। Mother, I don't want to go to the wedding. नीना ने कहा, माँ मैं वेडिंग में नहीं जाना चाहती, यानी शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, लेकिन क्यों। नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। उसने कहा तो कुछ नहीं, बजाय इसके उसके चीक्स में यानी उसके गालों में दो बड़े बड़े आंसू लुढ़क गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। मम्मी ने नीना को गले लगा लिया। डोंट क्राई माई पेट। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बच्ची डोंट क्राई, मत रो। सी सेड, उन्होंने कहा, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुमको कौन सी चीज परेशान कर रही है, किस बात से तुम परेशान हो। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक्स। नीना के गालों पे और भी ज्यादा आंसू गिरने लगे।
मदर सी सेड, उसने कहा, माँ, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. उसने कहा, माँ, मेरे रूम में जो बुक सेल्फ है, बुक सेल्फ यानी जहाँ किताबें रखते हैं, वहाँ पर एक स्पैरो का नेस्ट है, यानी गौरैया का घोंसला है. एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और उस नेस्ट में 2 बेबी स्पैरोज हैं, छोटे छोटे गौरैया के बच्चे हैं. आई सी सेड मदर, मदर ने कहा, अच्छा. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स. नीना ने आगे बताया कि उनके फेदर्स यानी पंख निकलने ही वाले हैं. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. और चूंकि वो बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड. पूरा दिन भर वो खाने के लिए चिल्लाते रहते हैं, चीप चीप करके. आई सी सेड मदर, मदर ने कहा, अच्छा. इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. नीना ने आगे कहा कि अगर हम जाएंगे यानी दिल्ली जाएंगे तो ये पूरा घर लॉक कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज. और फिर पापा स्पैरो और मम्मा स्पैरो अपने बेबीज को कैसे खिलाएंगे, यानी गौरैया के अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगी. ओह नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग. नीना को अपने गले से लगाते हुए उसकी मदर ने कहा, ओह नीना, इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. क्या यही कारण है कि तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती. बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. विल लीव द विंडो ओपन. हम विंडो को यानी खिड़की को खुला छोड़ जाएंगे. ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली. नीना ने कहा, मम्मी क्या ऐसा हो सकता है, क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है. यस यस, विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. मदर ने कहा कि हम इस रूम से तुम्हारी सारी थिंग्स को यानी चीज़ों को हटा देंगे, दूसरे रूम में रख देंगे. एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. और डोर का दरवाज़ा बाहर से, रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देंगे. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. इस तरह से हमारा घर पूरी तरह से सेफ रहेगा, कोई बाहर से नहीं आ पाएगा. एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू. और साथ ही दोनों गौरैया इस रूम में आसानी से आ सकती हैं और वापस भी जा सकती हैं. जस्ट थिंक नीना, नीना जरा सोचो. वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ इन द वेडिंग. जब तुम वेडिंग में यानी शादी में एंजॉय कर रही होगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट. तो उस समय जो बेबी स्पैरोज हैं वो अपने नेस्ट में यानी घोंसले में अच्छे से स्वस्थ हो रहे होंगे, खा पी रहे होंगे और फैट यानी मोटे हो रहे होंगे. गुड आइडिया इजंट इट. क्या ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. इट वॉज अ गुड आइडिया. ये वाकई में बहुत अच्छा आइडिया था. When नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग. जब नीना वेडिंग से वापस आई, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ओवर द रूम. जब वो वापस आई उसने देखा कि उसके रूम में 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज, 2 छोटे छोटे, प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल, छोटे छोटे गोल मटोल से स्पैरोज उसके रूम में उड़ रहे थे. एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड. और क्या नीना बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो गई होगी. तो बच्चों ये स्टोरी है और यहाँ पर स्टोरी किसने लिखी है,
उनका नाम लिखा हुआ है, ये राइटर हैं स्टोरी की प्रतिभा नाथ। और नीचे यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है मार्केट, मार्केट यानी बाजार। फिर है बॉदर, बॉदर यानी परेशान होना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी दिक्कत। नेक्स्ट है ड्रेस, ड्रेस आप सभी जानते हैं जो हम कपड़े पहनते हैं, ड्रेस। नेक्स्ट है अपसेट, अपसेट का मतलब दुखी होना, उदास होना। नेक्स्ट है रिमूव, रिमूव मीन्स हटा लेना। और लास्ट है वेडिंग, वेडिंग का मतलब विवाह, शादी। तो बच्चों अगले इस कहानी के अगले भाग में, इसके अगले पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाय।